आज मेरा शीर्षक जो है, जो मैं जिस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, शायद जल्दी हम लोग इसमें नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हुआ कि मैं इस पर बात करूं और हम इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 से मैं पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां पद से। और मेरा मुख्य विषय शीर्षक है कि इस पर आप जरूर से विचार करेंगे। सब लोग स्वर्ग को नहीं जाएंगे। सब लोग स्वर्ग को नहीं जाएंगे। Not everyone gets to go to heaven. थोड़ी देर के लिए हम इस पर सोचें। शायद आप सोचते हो कैसे बातचीत करता है, लेकिन ये सही है। इस पर आप, जब मैं बहुत ही संक्षिप्त में आज कोशिश करूँगा बताने के लिए, तो आप समझ जाओगे कि कितना सच है कि सब लोग स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। वो कहता है, जो मुझसे हे यीशु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये यीशु मसीह का वचन है। जितने लोग कहता है वो कि हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वक्ताओं के नहीं की, भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किया। मैथ्यू 7 वर्स 23 कहता है, यीशु मसीह कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत गंभीर शब्द है, प्रभु यीशु मसीह का अपना शब्द है। इस पर हम ध्यान देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमसे कोई चीज़ छिपा कर नहीं रखा है। और आज वचन में पढ़ने से ये मालूम होता है कि सब लोग स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आज जितने लोग यहाँ पर है, वे अपने हृदय को जांचेंगे। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे लोग भी अपने हृदय को जांचेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ है, और कोई गड़बड़ी है तो वे सुधार लेंगे कि वो भी तैयार रहे स्वर्ग जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे, जिसमें कि उसके नाम की महिमा और प्रशंसा होए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि वे लोग अगर अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो वे स्वर्ग को चले जाएंगे। कुछ और हैं जो विश्वास करते हैं कि स्वर्ग उनके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो अच्छे काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास है, जो लोग वे सोचते हैं सिर्फ स्वर्ग उनके लिए, तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सिर्फ विश्वास की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। जब वे मर जाएंगे, सब नहीं जा पाएंगे स्वर्ग को। मैं चाहता हूं आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान दो। मैं जानता हूं कि हम लोग चाहते हैं विश्वास करने के लिए, चाहे सब लोग, जिनको लोग, हमारे प्रिय लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, जब उनसे बातचीत करते हैं, हमारे दिल में रहता है, हम विश्वास करना चाहते हैं कि वो भी स्वर्ग को जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत यही है, जितने लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग को जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। मैं समझाता हूं इसके विषय में। बहुत लोग ईमानदारी से गलत हैं इस विषय पर
कि वे मुक्ति को प्राप्त आएंगे। मुक्ति के विषय में बहुत लोग ईमानदारी से गलत हैं। बहुत लोगों का गलत विचार रहता है स्वर्ग के विषय में, मुक्ति के विषय में, सैल्वेशन के विषय में। और इसको अच्छी तरह से जानना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना, उसके मुताबिक काम करना बहुत ही ज़रूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना जो सर्मन ऑन द माउंट, जो पहाड़ी पर वो प्रचार कर रहा था, उसके अंत में आने लगा, तो उसने एक बहुत ही गंभीर वचन को कहा मुक्ति के विषय में। वो चाहता था कि जितने लोग सुनते हैं कि वे सच्चे रूप से, सच्चे से यीशु मसीह के विश्वासी रहें या बदले हुए हों, कन्वर्टेड पीपल। उसका इच्छा ये था, वो चाहता था कि जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसके बारे में जानते हैं, सब मसीह विश्वासी रहे और स्वर्ग की ओर जाने रहे। मेरा इच्छा ये है आज सुबह कि मैं आपको बहुत ही सरल साधारण रूप में बताऊं कि सब लोग स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा प्रार्थना ये है कि आप पवित्र आत्मा को मौका दो, उस पर विचार करो, उसके उपस्थिति पर ध्यान दो, देखो तुमसे क्या कहता है इसके विषय में। ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शायद चर्च आते हैं, कितने वर्ष से आते हैं, उनके माता पिता बाप दादी सब चर्च आते थे, लेकिन अगर वो इनसे गंभीरता से, सच्चाई से देखा जाए तो वो बचे हुए नहीं हैं। सिर्फ चर्च आते जाते हैं, यीशु के नाम को लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज आप यहाँ पर हो इसलिए जिसमें कि आप यीशु मसीह से मुकाबला करो, उसके ऊपर अपना ध्यान को लाओ। ये नहीं सोचो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बचे हुए हैं, वे स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। असलियत में वे नहीं जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातचीत करे। अगर तुम इसमें से एक हो तो आज सुधार लो अपने आप को, आज यीशु के सच्चे विश्वासी हो जाओ। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं या जो मेरे से सुन रहे हैं आज, उनका बदलाव अभी नहीं हुआ है, यानी उनका जो प्राण है वो बदला नहीं अभी। दे आर नॉट कन्वर्टेड, दे आर नॉट सेव्ड, उनके जीवन बदला नहीं है अभी तक। और हैं यहाँ पर, आते जाते हैं, विश्वास करते हैं अपने में कि हाँ मैं हूँ, लेकिन असलियत में नहीं है। आज इस समय से अच्छा समय आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल रूप में और बहुत ही ईमानदारी से, सच्चे से, दिल से बताता हूँ यीशु मसीह के वचन को लेकर कि जितने लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग को जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप में से कोई एक ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा वर्स 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। इससे साफ सरल सच्चाई बात और कोई हो नहीं सकता है। प्रभु प्रभु तुम कहोगे, लेकिन असलियत में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम स्वर्ग को नहीं जाओगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गंभीर और डरावनी शब्द को कहता है, जो यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा कि सब लोग स्वर्ग को नहीं जाएंगे। जितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु प्रभु, सब चीज़ में वे सही चीज़ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है
ये लोग सब स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। जितने लोग कहते हैं कि प्रभु प्रभु, वे बचे नहीं हैं, मुक्ति को नहीं प्राप्त किए हैं, पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त किए हैं। कुछ ऐसे लोग रहेंगे क्योंकि उनका रिश्ता मसीहों के साथ में है, क्योंकि उनका रिश्ता चर्च में है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चर्च में सब कुछ करने के लिए कर दिया है, और वे लोग सोचते हैं ये सब चीज के कारण मैं स्वर्ग को जाऊंगा। असलियत में गलत विचार हैं, वे खोए हुए हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है कि जितने लोग सिर्फ मेरे नाम को लेते हैं, मैं उनके हृदय में नहीं हूं, सिर्फ मुंह में है। और ये बहुत खतरनाक समय, खतरनाक चीज है। सिर्फ प्रभु प्रभु करना, यीशु मसीह खुद अपने कहता है, कोई गारंटी नहीं तुम्हें देता है कि तुम बचे हो, पाप से छुटकारा पा गए हो और स्वर्ग की ओर जाते हो। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति शायद कलीसिया के सब सिद्धांत पर वो विश्वास करता है, सब कुछ जानता है। अगर मैं पूछूं कि इस चर्च का जो सिद्धांत है क्या है, और तुम शायद सब बता सकोगे, ये से है, ये है, ये है, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं है कि तुम स्वर्ग को जाओगे। कुछ लोगों का विचार रहता है कि क्योंकि मैं चर्च में का मेंबर हूं, आई बिलोंग टू अ चर्च, मेंबर आएगा, इसलिए मैं स्वर्ग को जाऊंगा। चर्च मेंबरशिप डजंट गिव यू एनी प्रिविलेज टू एंटर हेवन। जरूरत चीज है चर्च मेंबर होना, बहुत जरूरत है, लेकिन वो गारंटी नहीं कि वो तुम्हें स्वर्ग में जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक अच्छा जीवन निर्वाह करूं, अपने जीवन में सब कुछ ठीक रखूं, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, चंडाली नहीं करेगा, किसी के विषय में बुरा भला नहीं कहेगा, अपने पड़ोस के साथ में अच्छी तरह से रहूंगा, और दान पुण्य करने में मैं आगे हूं, सब चीज मैं करता हूं, और इस कारण से मैं परमेश्वर से कहूंगा कि मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार है क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया। गलत। धार्मिक काम, अच्छे काम, दान पुण्य के काम करना बहुत ही ठीक है, जरूरत भी है, खासकर हम मसीही लोग, हम लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन ये दान पुण्य करने से हम ये नहीं सोचे कि मैं स्वर्ग पर जाऊंगा या मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसीलिए हम अच्छे काम को करते हैं। अच्छे काम करने से हम स्वर्ग को नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके मार्ग में हम चलते हैं, तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। और आप देखोगे दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर कहीं स्कूल शुरू हुआ, कोई देश में जाओ कहीं स्कूल शुरू हुआ, हॉस्पिटल शुरू हुआ, कोई और ऐसे ऐसे अच्छे जगह पर, सब क्रिश्चियंस लोग शुरू किया, ज़्यादातर क्रिश्चियंस लोग, यहाँ पर भी, फिजी में भी, जानते हो क्यों? अच्छा काम किया गया। लेकिन उसके द्वारा हम स्वर्ग को नहीं जा सकते। मुक्ति कैसे हमें मिलता है? हम लोग जॉन चैप्टर 3, मैं बताया नहीं उनको, लेकिन कैन यू टर्न टू जॉन चैप्टर 3 somebody? Joshua, can you put John chapter 3 verse 3 and 7? मैं इसको लिखा भी नहीं हूँ यहाँ पर, अगर मिल जाए तो ठीक है। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हो जॉन चैप्टर 3। हम साफ साफ यहाँ पर देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता।
प्रवेश करना तो दूसरा बात है, परमेश्वर के राज को देख भी नहीं पाओगे अगर तुम नया जन्म नहीं प्राप्त करे हो। नया जन्म प्राप्त करने के लिए मैं भी बताता हूं, लेकिन एक चीज जरूर है, निश्चय है, चर्च मेंबरशिप से तुम नया जन्म नहीं प्राप्त कर पाओगे, अच्छे काम करने से नया जन्म नहीं प्राप्त कर रहा है, दान पुण्य करने से नया जन्म नहीं प्राप्त कर पाओगे, और कोई एक ऐसे चीज़ें करने के द्वारा नहीं होगा। उसके तरीका हम लोग अभी देखें, नया जन्म प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ हमें ये बात बता दिया है। कुछ लोग सोचते हैं ये सब चीज मैंने किया तो मैं स्वर्ग को जाऊं। कुछ लोगों का विचार है कि अगर मैं अपने नाम को बदली कर दिया, क्रिश्चियन हो गया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, या क्रिश्चियन स्कूल जाता हूं, या चर्च में आ गया हूं, ये सब मुझे अधिकार देता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बिल्कुल गलत। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि वे मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं वे अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों मैं ऐसा विश्वास करता हूं? क्यों मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ ये सब चीज करने से हम स्वर्ग को नहीं जाएंगे? क्योंकि बाइबल में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम लोग शायद आज सब नहीं पढ़ पाएंगे, एक दो चीज में, एक दो भाग में पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 22 वर्स 14 में 14 वर्स चैप्टर 22 वर्स 14 में क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। फिर मैथ्यू चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ते हैं वर्स 24, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गेहूं और जंगली घास का दृष्टांत दिया। किसी ने गेहूं बोया, दुश्मन आकर वहां पर जंगली घास छोड़ दिया, तो चेले लोग आकर बोले कि देखो ऐसे हो गया, क्यों हम लोग सबको काट डाले? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करो, बड़ा हो जाने दो, कटनी के दिन उसको अलग अलग छांट दिया जाएगा, कटनी के दिन छांटा जाएगा, गेहूं अलग, घास जरा दिया जाएगा। इसी तरह से यीशु का वचन जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, उस दिन छांटा जाएगा। जो सही विश्वासी, जो नया जन्म को प्राप्त कर लिए हैं, वे स्वर्ग को जाएंगे, जो नहीं वे लोग नरक को जाएंगे। कुरिन्थियों की किताब में, दूसरा कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में लिखा हुआ है, अपने प्राण को परखो कि विश्वास में ही कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे हो। अपने आप को जांचो, क्या यीशु मसीह में तुम हो? सिर्फ आप जान सकते हो। और यीशु मसीह में होने का मतलब ये होता है कि हम सच्चे दिल से उस पर विश्वास किए हैं और नया जन्म को प्राप्त कर लिए। तब हम कह सकेंगे हाँ, मैं स्वर्ग की ओर जाता हूं। निश्चय जान जाओगे। और ये अच्छा समय आज जांचने का समय है। आप सोचते होंगे कि आप इतना दिन से चाहता है, आप जानते हो, आपने अपने नाम को बदल दिया, क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा, चर्च में आते हो, बचपन से आते हो। जांचो अपने आप को, क्या तुमने नया जन्म को प्राप्त किया है? क्यों ये एक इतना गंभीर विषय है, एक खास विषय है, इसीलिए मैं इसको आज पेश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी चीज हमें जानने के लिए।
क्यों इसको मैं आज आपके सामने रखता हूं? इसका एक ही कारण है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के मोक्ष नामुमकिन है। स्वर्ग को जाना नामुमकिन है बिना यीशु मसीह के। सिर्फ एक ही आशा है बिना यीशु मसीह के, नरक के आग में, और कोई दूसरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं पतरस के वचन में, ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी में, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम लोग पाप से मुक्ति को प्राप्त कर सके। कोई नाम नहीं। धोखा नहीं खाना। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ये कर लो, वो नाम सब एक के नाम है। एक ही जगह ले जाएगा। मुझे भी एक मैं नहीं जानता हूं कितने लोग रवि महाराज का कथा पढ़े हो, लाइफ स्टोरी। अगर नहीं पढ़े हो तो आप खोजो उसके विषय में और पढ़ो, क्योंकि एक बात उसमें बहुत गंभीर और बहुत खास है। उसके वे लोग ब्राह्मण थे, वे कोशिश करते, वे अपना पूरा बच्चों को, सभी को पंडित के काम और इस रास्ता में ले जाते थे। लेकिन रवि महाराज जब बहुत ही छोटा था, उसके आजी उसको बुलाकर उससे बताया कि तुम जानते हो, कभी भी सब नाम, तुम जितना नाम को जानते हो, अगर वो नाम सब तुम्हें मदद नहीं किया तो याद रखना एक नाम और है, यीशु, यीशु मसीह। ये ब्राह्मण स्त्री जो जानती थी कि उसके पोता जो है वो एक ब्राह्मण प्रचारक बनेगा, उससे बताता है। और उसका कहानी तो और अलग है, कैसे यीशु का नाम उसको बचाया। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि मुक्ति तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के अलावा कोई आशा है ही नहीं। सिर्फ एक आशा है और वो है नरक। प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह का मार्ग जो है बहुत ही सरल, बहुत सहज, बहुत सिंपल है। कोई कठिन चीज नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम एक पापी मनुष्य हो, क्योंकि बाइबल बताता सब ने पाप किया, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर के महिमा के रहित हैं। आप और हम सब लोग पाप में हैं। जितने लोग यीशु पर नहीं विश्वास, सब पाप में हैं। तो पहचानना होगा पहले कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। तो अंगीकार करो कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। अब कोई अपने आप को मैं नहीं बचा सकता हूं। जब हम पहचान लेते हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, तो दूसरा कदम है कि पश्चाताप करो, रिपेंटेंस। पश्चाताप का मतलब है तुम एक मार्ग में जाते हो और तुम्हें मालूम हुआ कि ये गलत मार्ग है, तुम सुधार लेते हो वहां पर। जैसे मैं और बताया था कि यहाँ से आप अगर नाबुआ जाना चाहते हो, बस स्टैंड में तुम जाओ और तुम बैठ गए हो बस में और सोचते हो नाबुआ जाओगे, लेकिन वो बस जाता है कहीं और, तब वो अक्सर हो जाता। जब थोड़ा दूर गया, तुमने अनुभव किया कि अरे ये तो दूसरा रास्ता है, मुझे इस तरह से नहीं जाना है। तुम क्या करोगे? क्या चुपचाप बैठे रहोगे? चलन दो, कोई टाइम तो पहुंच जाएगा। नहीं, मैं जानता हूं तुम क्या करोगे। तुम तुरंत बस को खड़ा करोगे, भाई मैं गलत बस में हूं, मुझे उतार दो यहीं पर, मैं जाता हूं सही बस में बैठने के लिए, नाबुआ जाने के लिए। यह है पश्चाताप। पहचानना कि तुम गलत हो, सुधारो अपने आप को कि अब मैं इस मार्ग में नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, मैं जाता हूं सही मार्ग में,
स्वर्ग जाने के लिए। तो पश्चाताप करना बहुत ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ पश्चाताप नहीं। बस में तुम जाते हो, तुम्हें झाबुआ जाना, लेकिन तुम जाते हो ताए लेबू, सिर्फ पहचानना हो गलत बस में हो, वो ठीक नहीं है, बस नहीं है। कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पर। पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करना। जब तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो बाइबल कहता है तुम नया जन्म प्राप्त कर लोगे, नया व्यक्ति हो जाओगे। पुरानी बातें सब खत्म हो गया, सब बातें नया हो गया, तुम नई सृष्टि हो गए हो, नए सृष्टि हो गए। जानते हो इसका मतलब क्या है? चकती लगाने वाला बात नहीं। अभी मुनेवेनी में हम लोग जो घर भाड़ा में लिया है, काफ़ी मैला था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको रंग लगा दिया। रंग लगा दिया, बड़ा सुंदर लगता है अभी देखने में। नया जन्म ये नहीं है। नया जन्म जब होता तो उस घर को पूरा उखाड़ के दूसरा घर बनाता। जानते हो क्या मैं कहता हूं? नया जन्म में यीशु मसीह का आत्मा हमारे हृदय में आता है। जब उसको स्वीकार करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह माफ करना, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं पश्चाताप करता हूं, अपने पुराने धंधा से मैं छोड़कर अब मैं सही मार्ग में जाना चाहता हूं, आओ मेरे जीवन में। और यीशु मसीह आता तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय के भीतरी भाग से वो बिल्कुल बदल देता तुम्हें। न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि। पुराने बातें सब खत्म हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। चाल चलन नया हो जाता है, बातचीत नया हो जाता है, हमारा संगत सब नया हो जाता है, हम किसके साथ में क्या करते हैं सब कुछ नया हो जाता है। यह है नया जन्म। नया जन्म। और यह नया जन्म को प्राप्त करना बहुत जरूरत है अगर तुम स्वर्ग को जाना चाहते हो। तो एक कहानी है एक व्यक्ति के विषय में। नगुंजी था, दारू पीता था, खराब खराब बातें करता था, लड़ाई झगड़ा, तंबाकू पीता था, सबसे झंझट करता था। लेकिन एक दिन किसी ने उसको यीशु मसीह के विषय में बताया और वो आदमी बदल गया। तो गांव के लोग उसके देखे, अगले हफ्ता 2-3 हफ्ता बाद ये आदमी अब बाइबल लेके इतवार को निकलता है। और वे लोग सोचने क्या हुआ, ये जो नशेड़ी था, नगुंची था, दारू पीने वाला और गाली देने वाला व्यक्ति, आज वो बाइबल लेकर जाता है चर्च। क्या फर्क हुआ? यीशु मसीह आया, उसको नया जन्म दिया। क्या ये हुआ तुम्हारे जीवन में? क्या तुमने नया जन्म को प्राप्त किया है? क्या तुम्हारे में सब कुछ बदल गया है कि अभी भी पुराना धंधा है, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, घूसखोरी, लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना, क्या अभी भी हो रहा है तुम्हारे जीवन में? तुम्हें बदलाव की जरूरत है क्योंकि तुम नरक की तरफ जा रहे हो। ये बहुत गंभीर बात में यीशु मसीह बताता है। जितने लोग मुझे यीशु यीशु कहेंगे सब स्वर्ग की ओर नहीं जाएंगे। प्रिय लोग, हमारे में एक बदलाव आना चाहिए। We have to change by the power of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जन्म प्राप्त को करना है, तभी हम स्वर्ग को जा सकेंगे। सब कुछ बदल जाना चाहिए, नया सृष्टि हो जाना चाहिए, नए रूप से हमारा जीवन व्यवहार हम लोग करेंगे। देखेंगे लोग हमें, बदलाव देखेंगे तुम्हारे जीवन में, क्योंकि हम जगत के ज्योति हैं। यीशु मसीह ने जब तक वो इस पृथ्वी पर था उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन जिस दिन वो चला गया उसने कहा जगत की ज्योति तुम हो। सब मसीहों से उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता है। अंधकार और ज्योति में कोई मिलन है ही नहीं। आखिरी में मैं पढ़ना चाहता हूं रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। जो कुछ मैंने बताया उसका ये आखिरी बात है।
रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 कहता है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, या यही चीज मैं बताता था ना, अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करके और अपने मन में विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। कब? जब तुम अपने मुंह से कहोगे कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। जब तुम विश्वास करोगे कि वो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, और जब तुम अपने आप को उसके जीवन में दे दोगे, हे यीशु मसीह मेरे जीवन को ले लो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में लाता हूं, अपने आप तुम्हारे हाथों में देता हूं, विश्वास करोगे कि प्रभु परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो यहां पर क्या लिखा है? तब तुम निश्चय उद्धार पाओगे। You shall be saved। कोई दुविधा नहीं रहेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। वर्स 10 में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये दोनों चीज बहुत ही जरूरत है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, मन में विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तब तुम निश्चय उद्धार पाओगे और निश्चय स्वर्ग की ओर जाओगे। नरक से हटकर, नरक के मार्ग से हटकर स्वर्ग की ओर जाने लगोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कितना सहज कर दिया, वेरी सिंपल। कोई भारी काम नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, दान पुण्य नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना है। विश्वास, पश्चाताप, विश्वास, अंगीकार करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पास, बस। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। परमेश्वर मुक्ति बहुत ही सहज कर दिया, जिसमें कि कोई एक ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत कठिन काम। परमेश्वर ने इतना सहज कर दिया है कि सबसे अनपढ़ व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति, सबसे भारी माफ करना, को मुक्ति मिल सकता है जब वे आएंगे यीशु मसीह के पास। God has made salvation so easy to receive that he is able to invite anyone। वो सबको निमंत्रण देता है, चाहे जैसे भी तुम्हारा हालत हो, कितना भी गिरा तुम हो, कितना भी पाप में तुम हो, तुम्हें भी निमंत्रण है उसके पास आने के लिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो कुछ वो कहता है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 में हम लोग पढ़ते हैं, जॉन 7 वर्स 37, वो आखिरी दिन जब वो पर्व का समय था, वो वहाँ पर खड़ा होकर फिर पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पियो। कोई प्यासा हो, if anyone thirst, let him come to me and drink। Salvation, praise the Lord। कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है, कोई जाति नहीं, कितना पढ़ा लिखा तुम हो, कितना धनी हो तुम, ये सब तो यहाँ पर नहीं गिना जाता है। जो कोई उसके पास आएगा, यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं
बस जो यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में सब जानते हैं उसको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आप जितने लोग सुन रहे हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नरक से बचकर स्वर्ग की तरफ जाएगा। ये गारंटी है यीशु मसीह का। इन रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 में उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करो यीशु मसीह पर तो तू निश्चय बच जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, मेरा आखिरी में यही सवाल रहेगा आज तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या वो यीशु मसीह पर है कि क्या और कुछ और कहीं है? हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, सब लोग जो यीशु यीशु कहते हैं वो स्वर्ग को नहीं जाएंगे। सिर्फ वही लोग जो नया जन्म को प्राप्त किए। आप खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है इस समय। वो तुम्हारे बगल में है। सुनो क्या कहता है तुमसे। आज वो चाहता है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। हर कोई एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी, तुम दुविधा में हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम स्वर्ग को जाते हो कि नरक को जाते हो। मैंने आज साफ साफ बताया कि वही लोग जो पश्चाताप करके विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, वही लोग स्वर्ग को जाएंगे। क्या तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर? क्या तुमने पुराने धंधा को, पुराने चाल चलन, पुराना रहन सहन, पुराना पहनाव, कोई भी चीज़ जो पुरानी चीज़ है उसको तुमने त्याग दिया है और कहते हो कि हाँ मैंने नया जन्म को प्राप्त किया कहने में यीशु पर विश्वास किया? अगर नहीं तो आज तुम्हें मौका है। मैं समझ देना चाहता हूँ, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तुम चाहते हो अपने रिश्ता को ठीक करने के लिए और यहाँ से जाने से पहले निश्चय जान लो कि तुम स्वर्ग को जाओगे, तो आज मौका है तुम्हारे लिए। क्योंकि कौन जानता मौत, तुम यहां से निकल कर जाओगे, दूसरा चीज हमें खबर मिलेगा कि फलाना व्यक्ति चला गया, मर गया। क्या तुम तैयार हो यीशु से मिलने के लिए? अगर नहीं तो मैं चाहता हूं कि आज तैयार कर लो अपने आप को। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कुछ काम करे, तुम्हें नया जीवन दे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ को ऊपर उठाओ और कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे जीवन में बहुत गड़बड़ी था, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं यीशु को पुकारता था, लेकिन नाम के लिए सिर्फ। आज मैं चाहता हूँ अपने जीवन को उसके हाथों में देने के लिए। अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक दो हाथ ऊपर उठा, वे लोग पहचानते हैं कि उनके जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम हो यहाँ पर आज। हालेलुया। उसका प्यार बहुत भारी है, चाहे जैसे भी तुम हो, तुमसे प्यार करता है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। और कोई है अपने हाथ को ऊपर उठा लो, हम लोग तुम्हारे लिए खास कर प्रार्थना। कोई किसी, हम लोग नहीं आपको ऐसे करेंगे कि कुछ शर्माने की बात है, सिर्फ हाथ उठाओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऊपर रखे लो हाथ। हालेलुया। यीशु मसीह देखता है तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे हृदय को जानता है। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मेरा निमंत्रण तुम्हारे लिए भी है। टेलीफोन नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो कोई भी समय यीशु मसीह के विषय में और जानने के लिए। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें भी नया जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं खासकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिन्होंने आज
अनुभव किया है कि उनके जीवन में घटी है, कि वे अनुभव कर रहे हैं कि वो सच्चाई से नया जन्म को नहीं प्राप्त किए। मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर, जबकि अपने हाथ उठाकर वे अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पिता परमेश्वर वे नया जन्म को अनुभव करें। तुम्हारे पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर उन्हें नया जन्म दे दे, और जब वे यहाँ से निकल कर जाएंगे तो वे निश्चय जानेंगे कि उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। अगर मौत का सामना करना पड़े तो वह तुम्हारे पास आएगा तुरंत। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। बाकी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शायद कुछ लोग शर्माते होंगे, शायद कुछ लोग के दिल में दुग्धा है, शायद कुछ लोग डरते हैं अंगीकार करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि वे भी अपने आप को जांचे। जबकि हम प्रभु भोज लेने जाएंगे तो निश्चय जान ले कि वे मसीह विश्वासी हैं, और जब वे यीशु के नाम को लेते हैं तो वे सच्चाई से, दिल से ये जानते हुए यीशु ने उनको नया जन्म दे दिया। हालेलुया। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। कोई भी है जो आज जानना चाहता है यीशु के विषय में और अपने जीवन को यीशु के हाथों में देना चाहता, और वे जानते हैं कि वे नरक की ओर जा रहे हैं और वहाँ से हटकर आज वे स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे, तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे, तुम्हारा पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे, उनको खींच ले अपने तरफ कि वो भी नया जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन।